अरे वेरी गुड। और आप लोग के पास तो क्या पूरा सिस्टम है आपके पास। आप जनता जानती है कि टोरन के खिलाफ आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करने वाले हो। अरे आप लोग सत्ता में हो, सरकार आपकी, शानू भाई देखो, सरकार आपकी, एमएलए आपका, एमपी आपका, आपका एमएलए मंत्री, आप लोग नगर सेवक, फिर भी आप लोगों को यानी रोड पे आकर के पूरा मुमरा बंद कराने की जरूरत पड़ी। आज आपके पास इस वीडियो में फेसबुक पे आने का मतलब ये कि 2 दिन से मैं फेसबुक और वीडियो के माध्यम से अलग अलग एमआईएम का चेहरा देख रहा हूं। खासतौर से मैं ना फेसबुक और ना ही वीडियो लाइव, ये लोगों के काम और भलाई के लिए जब मामला होता है तभी आता हूं। लेकिन मैं 2 दिन से एक देख रहा हूं कि एक नया ही टॉपिक के ऊपर बात चल रही है और कुछ लोग एक नया ही बात कर रहे हैं। और खासतौर से एमआईएम का एक सैफ पठान है। सैफ पठान के बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि क्या समझ रहे तुम अपने आप को। तुम जितेंद्र अवार्ड साहब, शमीम खान, शानू पठान है कि एनसीपी के हर आदमी के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे, तो तुम हो कौन? कौन हो तुम? तुम्हारी इस शहर के अंदर लोगों ने इलेक्शन के टाइम पे बताया था ना कि तुम कौन हो, तो तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम ये कह रहे जितेंद्र अवार्ड ही तुम्हारे पीछे लगा अपनी पार्टी में लेने के लिए, ऐसी नहीं एफआईआर करा रहा है और तड़ी पार करा रहा है। अरे भैया, गलत फहमी से बाहर आओ। ना ही तुम कोई एमएलए हो, ना ही तुम्हारे आने से सरकार गिर जाएगी और बन जाएगी। जितेंद्र अवार्ड साहब बहुत बड़े लीडर है महाराष्ट्र के, उनको फर्क भी नहीं पड़ता ऐसा कौन सैफ और वहां कौन किधर क्या है, उनको फर्क नहीं पड़ता। और बात रही शमीम खान की, शमीम खान हमारा अध्यक्ष है, मेरे अध्यक्ष और हमारे एनसीपी के हर नगर कॉर्पोरेटर और हर पार्टी वर्कर के पीछे शानू पठान दीवार बन के खड़ा है। ये बात ध्यान रखो। तुम्हारे को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत पड़ गई। अब क्या समझते हो तुम? इसने भ्रष्टाचार किया, उसने भ्रष्टाचार। तुमको मालूम है भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? तुम्हारे ऐसा हो गया कि बीजेपी का एक चेहरा है ना कि जो बीजेपी में आएगा तो वॉशिंग पाउडर निर्मा, वैसा तुम्हारा एमआईएम हो गया। जो बीजेपी में रहेगा वो देशभक्त और जो एमआईएम में रहेगा वो कौम और मिल्लत का आदमी। बाकी के जो एमआईएम में नहीं है वो चोर, भ्रष्टाचार। मालूम है तुम्हारे कॉर्पोरेटर लोगों ने क्या किया है? उसके बारे में कभी मालूम लो। और एक बात तुमको बता देता हूं, इस बात की गलतफहमी में रहना मत कि तुम बदतमीजी करोगे, सवाल करोगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे को आज बता देता हूं, जिस तरीके से सवाल करोगे उसी तरीके से जवाब मिलेगा। बात रही तुम्हारे आरोप की, एक आरोप, तुम खुद भी में लोगों के घर में घुस के बदतमीजी करोगे, एफआईआर तुम पे होगा, उसका कसूरवार जितेंद्र अवार्ड। तुम ट्रैक के ऊपर 600 रुपए मच्छी वालों से एक्सटॉर्शन लोगे, उसका कुछ कसूरवार हुआ तो जितेंद्र अवार्ड साहब। अरे बंद करो। ऐसे केसेस हमारे पे भी बहुत हुए और हमने कानून के माध्यम से लड़े भी और जीते भी। अगर ऐसे ही कुछ बात है तो कानून के माध्यम से लड़ लो और साबित कर दो। भ्रष्टाचार बोलने से कुछ नहीं होता है। और तुम्हारे को एक बात बता देता हूं, जो कोयले की खान में रहता है ना, उसे दुनिया भी काली दिखती है। तुम्हारा हाल ऐसे ही है, तुमको पूरी दुनिया काली दिख रही है। जरा बाहर आ जाओ, ये दुनिया वाइड भी है, हम अलग लोग सोचने वाले हैं। हमने हमेशा लोगों की भलाई किया है और लोगों का काम किया है। तुम्हारे जैसे बोल बचन नहीं देते कि ये कर दिया भ्रष्टाचार, वो चोर है, ये है, और तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। तुम पॉलिटिकल आदमी, तुम ऐसा अल्लाह रसूल खुदा ये सब मेरे साथ गलत हुआ है। मस्जिद के इमाम हो। अरे ऐसे हमारे नगर सेवकों पे भी तड़ी पार हुआ है और बीजेपी सरकार थी तो हम पे कई बार केस हुआ, हम घबराए नहीं। ये क्या रो रहे मिल्लत और कौम के लिए? अरे अल्लाह रसूल का वास्ता है, मस्जिद के इमाम बन जाओ। अगर मस्जिद के इमाम बन जाओगे तो कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल मामले पे पॉलिटिकल लोगों की लड़ाइयां चलती है और उन्हें अपने कान के जरिए बताना पड़ता है कि हम सही है और गलत है। और तुम एक बात, एक मिनिस्टर और एक एमएलए के बारे में ऐसे शब्द बात करते हो। अरे तुमको अल्लाह की तरफ से जिल्लत है, याद रखना। क्योंकि 3 बार जिस शख्स को अल्लाह ने अवाम के वोट के जरिए चुन के दिया और इज्जत दिया, तुम उनसे बदतमीजी से बात करते हो, बदतमीजी लैंग्वेज करते हो, बदतमीजी अल्फाज यूज करते हो। तो जिसको अल्लाह ने इज्जत दिया तुम उसको जलील कर रहे हो। इसी वजह से अल्लाह तुमको जलील कर रहा है। यह जिल्लत अल्लाह की तरफ से। इसलिए याद रखना, एक बात बता देता हूं साहब, सवाल जिस तरीके से करोगे जवाब उस लैंग्वेज में मिलेंगे। अरे जिस शख्स के बारे में जो बीजेपी के निशाने पे, जो आरएसएस के निशाने पे, उसकी बात कर दो, उसकी बात। अरे बंद करो ढकोसले। अरे बीजेपी और आरएसएस से लड़ने वाला शख्स है। तुम्हारे लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हम एनसीपी के लोग ही काफी है। और थोड़ी बात
तुम्हारे जैसे को लोगों के हम लोग मुंह लगना भी नहीं चाहते, हम पर हमारे पास वक्त भी नहीं है, हम लोगों की भलाई करने के लिए आए। लेकिन वह मजबूरी हो जाती है कि नहीं जवाब देंगे तो लोग क्या सोचेंगे, और मैं घबराता नहीं। एक काम करना, आज मैंने जवाब दिया तुमको, ऐसे कई पोल पट्टे अगर खोल दूंगा ना पुरानी हिस्ट्री सब, तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। मैं पर्सनल किसी की लाइफ में नहीं जाता तुम्हारी तरह, लोगों की फैमिली के ऊपर अर्जी मारना, लोगों के बिजनेस पे अर्जी मारना, लोगों के घर पे। अब कल से काम करना, वही काम चालू करना, लोगों की फैमिली, अर्जी, घर, कारोबार, ये सब तुम्हारे धंधे हैं। और तुम किससे बात करके ये सब करते हो ये भी मालूम है, लेकिन हम लोग परवाह नहीं करते। काम करने के लिए आए, काम करते हैं। लेकिन याद रखना, शमीम खान से लेके एनसीपी के हर कार्यकर्ता के पीछे शानू पठान दीवार बन के खड़ा है। जहां भी बात करनी पड़ेगी, जिस लेवल पे भी और जिस तरीके से, उस सारे जवाब देने के लिए इंशाल्लाह ताला मैं तैयार हूं। खुदा हाफिज। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नूर मोहम्मद मैं इम्तियाज वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी पार्टी, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी पार्टी। मैं आज आप लोगों को एक बात बताने के लिए, जो मीम के एमआईएम का जो प्रेसिडेंट है, एमआईएम का जो प्रेसिडेंट है, उसने अपने तड़ीपारी का पुलिस ने उसको नोटिस पुलिस स्टेशन वो लेकर उसको दिया मुमरा पुलिस स्टेशन के गेट पर आकर कहा कि जितेंद्र आवाड़ का इस जमीन को कब्जा किया है, इसने इस जमीन को कब्जा किया है और इस पर शादी का हॉल क्या एमआईएम का इलाकाई प्रेसिडेंट, एमआईएम का उसने बगैर तस्दीक किए ये जो उसने इल्जाम बगैर लगाया है, तस्दीक किए क्या उसकी ये कोई जो समाजी इल्जाम जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसकी क्या कोई उसे समाजी तस्दीक जिम्मेदारी नहीं करनी नहीं थी? क्या उसे जानकारी नहीं निकालनी थी? क्या उसे जानकारी नहीं करनी थी कि ये, क्या उसे स्टडी नहीं करनी थी कि ये हॉल किसका है? सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलता जुलता नाम है, मुझसे मिलता मेरा नाम है, जितेंद्र आवाड़ मेरा नाम के साथ जुड़ा है, जितेंद्र आवाड़ इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा देना, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा देना, किसी बहाने से जितेंद्र किसी बहाने से जितेंद्र आवाड़ साहब पर ये उंगली उठा देना, कहां तक सही? ये उंगली उठा देना कहां तक सही है? इनका हर काम झूठ की बुनियाद, इनका हर काम झूठ की बुनियाद पर कोई भी काम उठा लीजिए, आप देखिए, कोई भी काम उठा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र आवाड़ साहब, सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र आवाड़ साहब के ऊपर तनकीद करना, उनके ऊपर तनकीद करना, शमीम खान साहब के कोई काम, शमीम खान साहब के कोई काम करना, शानू पठान के काम पर तनकीद करना, शानू पठान के काम पर तनकीद करना, तमाम हमारे जो भी तामीरी काम करते हैं उन पर, जो भी तामीरी काम करते हैं उन पर सस्ती राजनीति करना चाहते, सस्ती राजनीति करना चाहते। इस शख्स सैफ पठान ने बगैर तस्दीक किए, बगैर जानकारी, सिर्फ मुझसे मिलता जुलता नाम, सिर्फ मुझसे मिलता जुलता नाम, जो हॉल के बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो हॉल के बोर्ड पर लिखा हुआ है, राष्ट्रवादी पार्टी का कोई राष्ट्रवादी पार्टी का उसका कोई जितेंद्र आवाड़ साहब से, उसका कोई जितेंद्र आवाड़ साहब से उसका कोई, सिर्फ मुझसे मिलता जुलता नाम, सिर्फ मुझसे मिलता जुलता नाम देख की है, ये इल्जाम लगाया है, हरकत की है, ये इल्जाम लगाया है। आज 4 रोज से मैं मुसलसल लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ, लोगों को मैं जवाब दे रहा हूँ। इस्लाम यही सिखाता है, क्या तुम बार-बार जो है फेसबुक लाइव पर आकर बोलते हो, फेसबुक लाइव पर आकर बोलते हो मेरा अल्लाह है, क्यों मेरा राष्ट्रवादी पार्टी वालों का अल्लाह नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी वालों का अल्लाह नहीं है, तुम किसी पर इल्जाम लगा दोगे हमारा, तुम किसी पर इल्जाम लगा दोगे हमारा, सिर्फ तुम्हारे लिए अल्लाह नहीं वाला है, सिर्फ तुम्हारे लिए अल्लाह है। सैफ पठान तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सैफ पठान तुम्हें शर्म आनी चाहिए इल्जाम लगाते हुए, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते, सिखाता है इस्लाम? क्या यही सिखाता है इस्लाम? किए हुए किसी पर इल्जाम लगा देना, तस्दीक किए हुए किसी पर इल्जाम लगा देना। इन लोगों का सिर्फ एक ही मंशा है, इन लोगों का सिर्फ जितेंद्र आवाड़ साहब के, शमीम खान साहब के, शानू पठान साहब के, जितने पठान साहब के और जितने राष्ट्रवादी के नगर सेवक, जितने राष्ट्रवादी दिन रात अपना मुमरा बिट्टी कर रहे हैं, दिन रात जितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर तनकीद करना, उन लोगों के ऊपर इल्जामात लगाना, उन लोगों के ऊपर इल्जामात लगाना, इतना बेहतरीन जितेंद्र आवाड़ साहब ने इतना बेहतरीन कब्रिस्तान मुमरा पर इल्जाम लगा लगा के थक गए, उस पर इल्जाम लगा लगा के थक गए। बाईपास के पास उन्होंने यहां कहा था, बाईपास के बाईपास का जो है 1 महीने में हम ओपन कर देंगे, मुमरा वाला ओपन कर देंगे, कहां गया उनका वादा किया था, हम लोग खामोश है इसलिए तुम हमको, हम लोग बेवकूफ समझते हो, तुम हमको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ समझते हो और सिर्फ बदले की राजनीति करते हो तुम लोग, बदले की राजनीति तुम्हारा आज तक अगर कोई काम तुम्हारा आज को लेकर आओ मुमरा में हो, तो उसको लेकर आओ अपने काम रखो उनके सामने, अपने काम फिर वोट के सामने, ये वोट फिर वोट मांगिए, ये वोट हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों, हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों पर ये धंधा बंद कर दो। अल्लाह के सामने जवाब देना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है, वही अल्लाह जो है हर वीडियो में मेरा अल्लाह हर वीडियो में देख लेगा, मेरा अल्लाह वही अल्लाह देख लेगा, हिसाब लेगा, वही अल्लाह मिलेगा, सबसे हिसाब लेगा, तुमसे हमसे भी लेगा और तुमसे भी लेगा। मेरी मुमरा वासियों से, मेरी मुमरा वासियों से बहुत दबाना गुजारिश है, फरेबियों ऐसे की बातों में फरेबियों की बातों में ना दिमाग अपना सुकून से अपना दिमाग लगाएं कि ऐसे फरेबी लोगों से, कि ऐसे दूर रहे, ये झूठे लोग दूर रहे, ये झूठे लोग झूठ में लोगों को मददगार बना रहे हैं, और जो लोग मददगार बना रहे हैं और जो लोग वो भी अल्लाह की पकड़ में आएंगे, वो भी अल्लाह की पकड़ में आएंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों,
मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी मुझे अभी व्हाट्सअप कॉल ना करे, कोई भी मेरे नंबर पे कॉल ना करे। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि यानी बहुत से लोग यानी मोटे नेता एनसीपी के, अंबुजा सीमेंट वॉल सब लाइव आ रहे हैं और मेरे बारे में अनसण बकवास कर रहे अपने आका को खुश करने के लिए। तो कुछ उसको जवाब देना तो मैं भी ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि जितना मैं मुंह लगाऊंगा उतनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी एक मुझसे गलती हुई थी। मैंने एक लाइव देखा जो उनके पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ वनू ने कहा कि तुम मुसलमान हो और तुम यानी झूठा तहकीक करे बिना मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, ये लगाया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए, इसके लिए मैं आज लाइव आया हूँ। पहले तो मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उन लोगों को एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ कि आप ये क्या, यानी जितने जन भी लाइव आए मुझसे बोले क्या अल्लाह अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह मेरा अल्लाह, तो भाई किसका नाम लूँ? मैं एक मोमिन हूँ, एक मुसलमान हूँ, तो मैं अल्लाह का ही नाम लूंगा ना। मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फॉलोअर, उनको मानने वाला हूँ, उन पे मेरा ईमान है, तो मैं उनका ही नाम लूंगा हर बात में। मैं और नाम किसका लूंगा? अभी तुमसे पूछूं क्या? तुम बताओगे मुझे मैं किसका नाम लूं? अरे यार तुम लोगे, तुम्हारे लिए कोई दूसरा बड़ा होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है। तो मैं अल्लाह का नाम लूंगा हर वक्त, उसको ही यानी हाजिर और नाजिर रख के बात करूंगा, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता तुम्हारी तरह कि मुझे यानी नाम लेने में हिचक हो। और रही बात जो भी, देखिए पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग यानी लाइव आ रहे हैं। एक ने बहुत अच्छा, मैंने देखा अभी हाल ही में देखा मैंने, बहुत अच्छा यानी कमेंट चलाया किसी ने कि यानी सैफ पठान ने कुत्ते की पूंछ पे पैर रखा तो सब पिल्ले पिलपिलाने लगे। उनकी औकात बता दी भाई तूने, शुक्रिया तेरा, जो भी तू है भाई शुक्रिया। अच्छा देखो, मैं इम्तियाज़ वनू के ताल्लुक से मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे उस दिन तड़ीपारी मिली, मैं चौकी में मौजूद था। मुझे किसी ने आकर बताया कि भाई देखो एक करप्शन और हो रहा है, सामने हो रहा है, कोई प्रेस वाले थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बताया और मैंने गुस्से में बिना तहकीक किए वो बोल दिया। तो मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे मेरे अल्लाह ने सिखाया है कि अगर मेरे यानी ऐसा किसी पे तोहमत लगाने से उसकी इज्जत जा रही है या मेरा झूठ ऐसा रह रहा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने ऑन कैमरा अगर उसके बारे में बोला तो देखो मैं मुसलमान हूँ, मुझे ज़रा भी शर्म नहीं है माफ़ी मांगने में। मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया, मेरे अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अगर किसी को यानी दिल दुखे और तुम्हारे माफ़ी मांगने से अगर उसका तुम्हारी इज्जत कम होती तो मुझसे यानी अशर में ले लेना। तो मैं ईमान रखता हूँ कि यानी माफ़ी मांगने से कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं होता। मैं ठीक है, अगर मुझसे तहकीक करे बिना अगर मुझसे गलती हुई है और मैंने नाम लिया वो हॉल के चलते तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं वो इम्तियाज़ वनू भाई से बोलना चाहूँगा कि वनू भाई मुझे अगर मुझसे गलती हुई, उसने मुझे आपके बोर्ड पे नाम इम्तियाज़ वनू बताया और वो बाहुबली की जगह है जहां पर आपके एमएलए ने ऑन स्टेज खड़े होकर के 4 साल पहले कहा था 20 दिन में भूमि पूजन करूंगा। तो आप बताओ कितने ऐसे इम्तियाज़ वनू, तो मेरी गलती उसमें कुछ है नहीं। फिर भी ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आप पे तोहमत लगाई और आपकी इज्जत मैंने घटा दी तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ ऑन कैमरा। लेकिन मैं उसके साथ मेरे कुछ सवाल भी है इम्तियाज़ वनू भाई से, आप उसका भी जवाब दे देना। आपने लाइव आकर के बहुत अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा सुन करके कि आप बोलते हो इतना अच्छा माशाल्लाह। तो मेरी यानी कुछ एक छोटा मोटा सवाल है इम्तियाज़ वनू भाई से कि मैंने ठीक है, मैंने बोला आपको वो बुरा लगा, मैंने तोहमत लगाई, ये करी वो करी, लेकिन मैंने तोहमत लगाई जगह पर मैंने यानी क्या यानी ऐसा गलत बोला उनको, मैंने यही सवाल करा ना। ठीक है, आप नहीं थे इम्तियाज़ वनू, कोई दूसरे थे, लेकिन वो भी एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते, मैंने वो भी पता करा, उनका भी एनसीपी से रिलेशन है, वो एनसीपी के अंडर में काम करते हैं या जो भी रिलेशन जो भी XYZ। चलो मैं तोहमत लगाने का काम करता हूँ, मैं तोहमत नहीं लगाता, मैंने माफ़ी मांग ली। लेकिन वो जगह के लिए आज भी मेरा क्वेश्चन है, आज भी मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ इम्तियाज़ वनू भाई। जिस तरीके से आपने लाइव आकर के मुझे गलत साबित किया था ना, आपने कहा है कि आप एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी हो, तो आप अपने साहब से ये वीडियो के बारे में जरा पूछ लेना। लोगों को जाने के लिए, लोगों को टैक्सेस भरने के लिए, वाटर बिल भरने के लिए कोई
इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस हो, हमारा वार्ड ऑफिस हो और हमारा पुलिस स्टेशन हो, सब एक इमारत में आने चाहिए, सब एक बिल्डिंग में आने चाहिए। आज जब 2.5 एकड़ बाहुबली की जमीन प्राप्त हो गई है, आने वाले 1-2 महीने में वहां पे भूमि पूजन होगा, वहां पे हम दुआएं करेंगे और वो मंजिल को पूरा करने का काम करेंगे। एक इमारत में हमारे पूरे चाचा आ जाए, लेकिन सब काम करके एक ही बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे, तकलीफ नहीं। भाई ये वीडियो अभी मैं कमेंट में अगर लिसान अंसारी भाई अभी लाइव मेरा सुन रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो उनके पास भी मौजूद है, या जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो मैं वीडियो बोल रहा हूँ कमेंट में छोड़ते जाए। इम्तियाज वनू भाई, ये आपके जितेंद्र अवार्ड, आपके पार्टी के एमएलए, इन्होंने 5 साल पहले ऑन स्टेज तनवर नगर में खड़े होकर के कहा था कि वो बाहुबली की जो जगह है, जो हम लोग पुलिस चौकी के सामने जहां मैंने हाथ दिखाकर बात की थी, उन्होंने कहा था कि वहां पर वो 1 विंडो ऑफिस लाएंगे, 2 महीने में भूमि पूजन होगा। तो कहाँ है वो ऑफिस? और आज अगर उस पर कब्जा हो गया तो मैं किस पे तोहमत लगाऊं? क्योंकि पूरे शहर में तो आप लोग ही बिल्डरों को कब्जा कर रहे। मेरे नूरुद्दीन नायक भाई ने साफ अल्फाज में अपने लाइव में कहा, अपने इंटरव्यू में कहा कि 30% कमीशन लेता आपका एमएलए यहाँ पर बिल्डरों से। इलीगल कामों को लीगल करने के लिए, कुछ भी झोल करने के लिए उसके पास जाओ तो वो 30% कमीशन लेता है और करके देता है। तो मैं यही बोलूंगा ना कि भाई अगर वहां पर 1 विंडो ऑफिस की जगह टीएमसी ने रखी थी, 2 महीने में भूमि पूजन कर रहा था, तो आज वो जगह कहाँ है मेरे भाई? उतना सा जवाब आप लाइव आकर के दे दीजिएगा। और इम्तियाज वनू भाई, अभी मैंने सुना कि आप लोग टोरेंट के खिलाफ धरना कर रहे हैं। देखो, मैंने इस बार तहकीक की है, मैं तहकीक करके बात कर रहा हूं। अगर मैं झूठा हूं तो आपको भी अल्लाह के रसूल का वास्ता सच आके बोलना कि आपने टोरेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाया है, कि आपका मीटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टोरेंट के पास। मेरे पास उसका भी वीडियो है, जो आप शाह आलम भाई के साथ बात कर रहे हो टोरेंट लगाने। जब शाह आलम भाई शिबली नगर में मना कर रहा था तो आप टोरेंट वालों के साथ थे और आप बात कर रहे थे कि लगाने दो। और मैंने एप्लीकेशन दी है टोरेंट में, मैंने एप्लीकेशन दी है एमएससीबी में, मैंने आरटीआई भी डाली कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर का नाम दो, ताकि मैं बता सकूं कि आप एज ए एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी ने टोरेंट के लिए, टोरेंट से मीटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए है। और आज दिखावा कर रहे हो आप लोग कि पूरा मुमरा बंद करेंगे हम लोग टोरेंट के खिलाफ, यानी टाला मारू आंदोलन करेंगे, पूरा मुमरा बंद करेंगे। भाई आप लोग को परमिशन भी मिल गई। अगर यही काम अपोजिशन में रह के मैं मांग रहा था परमिशन, तो मुझे परमिशन नहीं, वो आप पार्टी के लोग मांग रहे थे उनको परमिशन नहीं, आपको 2 दिन में परमिशन भी मिल गई और आप लोग टाला भी मारोगे। अरे वेरी गुड। और आप लोग के पास तो क्या पूरा सिस्टम है आपके पास। आप जनता जानती है कि टोरेंट के खिलाफ आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करने वाले हो। अरे आप लोग सत्ता में हो, सरकार आपकी, शानू भाई देखो, सरकार आपकी, एमएलए आपका, एमपी आपका एमएलए मंत्री, आप लोग नगर सेवक, फिर भी आप लोगों को यानी रोड पे आकर के पूरा मुमरा बंद कराने की जरूरत पड़ी। सिस्टम में कुछ तो है। अरे नगर सेवक लोग महासभा में आवाज उठाए टोरेंट के खिलाफ, एमएलए को बोलो, हमारे वारिस पठान ने वहां पर असेंबली में टोरेंट के खिलाफ बोला था, आप लोग टोरेंट के खिलाफ उधर असेंबली में आवाज उठाने बोलो। मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री को यूज करने बोलो। इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर कौन है? कांग्रेस की है ना, तुम्हारे सरकार की है ना इस वक्त, उनसे बात करो। तो ये रोड पे आकर के एक्टिंग करना, धरना करना, लोगों को बेवकूफ बनाना। अच्छा पता, लोगों को पता चल गया कि सैफ पठान को तुम्हारे जितेंद्र अवार्ड ने तड़ीपार करवाया, उसका भी मैं खुलासा करूंगा। तो इसके लिए अभी एक्टिंग करना, लोगों को गुमराह करना, ये। और मैं पर्सनल, आप लोग बोले मैं पर्सनल आता हूं, मैं किस पे पर्सनल आया मेरे भाई? मैंने दुनिया कमेंट करती, डोरेमोन, नोबिता, मैंने आज तक नहीं बोला। मैंने कभी कमेंट में, हमेशा मैंने मेरे बड़े भाई छोटे भाई बोला, जो मेरे साथ करेगा मैं उसका तो बोलूंगा ना। तो मेरी इम्तियाज वनू भाई से रिक्वेस्ट है, मैं ये लाइव के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इम्तियाज वनू भाई, मैंने मेरा मुसलमान होने का हक अदा किया, मैंने माफी मांग ली अगर मैंने तहकीक नहीं किया, आप भी अदा करना। अगर आपने टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो धरने में आप क्या करोगे? खुद का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने के लिए जाओगे? अरे टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया, टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड साहब के नजदीकी जाने वाले वो शेख वो जगह पे टोरेंट का केबल बदलने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसके बाद आपके ही लोगों को वहां पर सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो जावेद भाई लोग को। तो यार ये क्या है यार, क्या बेवकूफ समझे हो लोगों को? अब लोग सब समझ चुके मेरे भाई, ये धरना एक्टिंग ये सब तुम्हारा नहीं। क्या करोगे? अच्छा टाला, वो शमीम खान का एक इंटरव्यू सुना, मैं टाला मारेंगे हम लोग, टाला। अरे टाला मार के क्या करोगे मेरे भाई? टाला मारोगे तो परमानेंट मारना, 2 घंटे बाद नहीं, वैसा जैसे पहले आप लोगों ने एमएससीबी के खिलाफ भी टाले मारे हैं और 2 घंटे बाद वो टाले खुल गए हैं, तो वैसा टाला नहीं मारना मेरे भाई।
लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इस बार लोग सवाल पूछेंगे। आपके मंत्री महोदय को बोलो, मैंने मंत्री महोदय का देखा हूं कि 13 दरबार लगे बम्बई में, एक दरबार, एक जनता दरबार सिर्फ मुमरा में लगाने बोलो। एक जनता दरबार देखो कैसा टोरेंट के खिलाफ या हर एक मुद्दे के खिलाफ पब्लिक सवाल करने पहुंचेगी। तो ये बेवकूफ बनाना बंद करो। इम्तियाज वनू भाई, मैं आपका बात जो आपने मेरे खिलाफ लाइव दी है, मैंने उसके ऊपर ये बात कही है, मैंने माफी मांग ली। मैं वापस से बोलता हूं कि मैं अल्लाह का मानने वाला हूं, मैं उनके रसूल का मानने वाला हूं। उन लोगों से मुझे पता है कि यानी अगर मैंने किसी के बारे में गलत तोहमत लगाई तो मुझे माफी मांग लेना चाहिए। मेरे माफी मांगने से मैं छोटा नहीं होऊंगा। मैंने माफी मांग ली, लेकिन आपका भी फर्ज है कि फिल्म बंद करके जो मैंने वीडियो बताई है, जो कमेंट बॉक्स में अभी लिसानिया मैं ही डाल दूंगा, वो वीडियो पे आप बताना, आकर के बताना कि जो 4 साल पहले 2 महीने के अंदर आपके एमएलए साहब ने कहा था भूमि पूजन करूंगा, वहां दुआ करूंगा, 1 विंडो ऑफिस खुलाऊंगा, वहां आज किसी बिल्डर का या किसी एनसीपी वाले का या किसी भी XYZ का कब्जा कैसे आया? कैसे वो जमीन जो टीएमसी से हमारे शहर के लिए थी, रिजर्वेशन थी, वो कैसे गई? इसका खुलासा आप करना भाई, मेरी रिक्वेस्ट है। और झूठ नहीं बोलना कि ये जमीन नहीं वो जमीन नहीं। साफ साफ आपके एमएलए का वीडियो है, सच बोलना। सच्चे मुसलमान सच बोलते। अच्छा, दूसरी रही वो कौन आए थे भाई, वो जावेद भाई। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलते हैं भाई? पहले तो ऐसा लगा कि बहुत यानी डर डर के बात हुई, फिर बाद में भाई ऐसा लग रहा था तुम किसको सामने देख रहे थे, स्क्रिप्ट लिख कर दी गई थी क्या? और भाई मैं आपसे, आपने उसमें एक लाइव में कहा कि सैफ पठान, तुम्हारे असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हें क्या यही सिखाया आरटीआई मारना? भाई यार, मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलना सिखाया हम लोगों को। हम बोल रहे, सवालात कर रहे। और रही बात आरटीआई की बात, तो मुझे एक बात बताओ कि हर एक रिजर्वेशन के करप्शन में आप लोग पीछे हो। सरकार ने एक ही माध्यम रखी है कि आरटीआई मार के आप सच सामने लाओ, आरटीआई के जरिए पेपर निकालो, वो लोगों को बताओ, कोर्ट जाओ, तो उसी के जरिए सच निकलेगा ना भाई। तो मैं क्या करूं? आप लोग अगर चोर नहीं हो तो आरटीआई से डर क्यों रहे हो? वो शानू पठान भी आकर के बोला कि आरटीआई मारता है, आप भी बोले आरटीआई मारता है, और इम्तियाज भाई भी बोले आरटीआई मारता है, तो मैं आरटीआई मारूंगा ना भाई। मेरे को अगर सिस्टम से कोई सवाल करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला, ये बंगला जो बन गया हमारे हॉस्पिटल के रिजर्वेशन प्लॉट पे, गार्डन के रिजर्वेशन प्लॉट पे, कोई बिल्डिंग की पार्किंग के ऊपर, तो ये सब यानी आरटीआई के जरिए बाहर आएगा ना भाई। और मैं आरटीआई जरिए मार के डराता कहाँ हूं? मैं तो पब्लिक में लाके रख देता हूं। मैंने कौन सी आरटीआई मेरी छुपाया है और ब्लैकमेलिंग की है? मैंने तो जितनी भी आरटीआई मारी सब ला करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खोल दी, क्योंकि मुझे शहर का भला करना है। तो ये फालतू ये जो आप लोग कर रहे हो ना, कि एक के बाद एक आना और ये फालतू की बातें करना और लोगों को गुमराह करना, लोगों को उचकाना, शहर का माहौल खराब करना मत करो भाई। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, तुम भी बेहतर जानते हो कि शहर में सब करप्शन आप लोगों की तरफ से हो रहा है, आपके एमएलए के साजगाट से हो रहा है, आपके नगर सेवकों के। आप लोगों ने एक एकदम यानी अभी टोरेंट के खिलाफ तुम भी हो ना धरने में भाई, परमिशन है आप लोगों के पास? अगर मैं परमिशन लेने जाता तो अभी तो कर साहब मेरे को भेज देते वॉलेट कर पीआई के पास, और वो मेरे को 149 का नोटिस दे दिए होते। तुम लोग में से कितने को 149 का नोटिस दिया अभी तक पुलिस वालों ने? जरा भाई नोटिस बताना कि वो सिर्फ कानून मुमरा चौकी में हम अपोजिशन वालों के लिए, कि कोई धरना, कोई आंदोलन, कोई भूख हड़ताल, कोई कुछ करेगा तो नोटिस यानी सिर्फ हमारे लिए। कितनों को मिला भाई? और तुम लोग को अगर परमिशन नहीं है तो क्या कार्रवाई होने वाली तुम लोग पे? हाँ, क्या कार्रवाई होने वाली भाई? ताला मारोगे तुम तो जा करके यानी कानून तोड़ने का काम करने वाले हो, तो ताला मुमरा में, दीवा में भी मारोगे ना भाई। एनसीपी की वहां भी टीम है, कलवा में भी मारोगे ना भाई। रोड पे यानी वो क्या बोलते, सो जाना, फोटो खिंचाना, फोटो सेशन करना, सेल्फीज लेना और बता देना कि हमने काम किया, ऐसा करने वाले हो। और अच्छा, जो जनता तो जानती, पूरा शहर जानता है कि आप लोग टोरेंट के साथ हो। जैसा मैंने बताया, इम्तियाज वनू भाई जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, उनने खुद कॉन्ट्रैक्ट लिए मीटर लगाने का, तो एनसीपी तो यानी कॉन्ट्रैक्ट ले रही। सिक्योरिटी के लिए किसने लिया? किसी का भाई बड़े पोस्ट पे है, कोई अंदर कर्मचारी बन के काम कर रहा है टोरेंट में, तो आप लोग तो साथ में हो, तो दिखावा कर रहे हो, पूरी पब्लिक जानती है। और मैं खोलूंगा, मैं अभी आऊंगा तो मैं माहिती के जरिए भी खोलूंगा। अगर इसमें भी इम्तियाज भाई मैं गलत बोल रहा हूँ कि वो क्या बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसमें भी मैं गलत बोल रहा हूँ, 1 मिनट, ये कंपनी मेरी जानकारी के अंदर टोरेंट से मीटर लगाने का इम्तियाज वनू भाई कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने लिए उसका नाम है नाज इलेक्ट्रिकल। आपकी है ना? तो आप लोग तो साथ में हो, तो आप लोग तो बंद करोगे नहीं।
तो फिर यानी क्या है ये दिखावा? तो जो लोग आपका साथ नहीं देना चाहते, जानते दिखावा है, तो उनको जबरदस्ती ताकत से बंद करोगे। अरे हाँ, आप तो बंद कराओगे, पुलिस आप पे थोड़ी केस बनाएगी। आप लोग दादागिरी से मुमरा बंद कराओगे, जनता तो आपका फेवर करेगी नहीं, लेकिन आप दादागिरी करोगे। सबको मालूम है दिखावा होने वाला है। अगर रिजल्ट लाना है ना मेरे भाई, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी, शानू भाई मैं बहुत छोटा, मैं कौन हूँ क्या हूँ उसका जवाब दूंगा, बहुत छोटा आदमी, लेकिन मैं तुम लोग को बताता हूँ प्रॉपर वे से जाओ। सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, एमएलए तुम्हारा है, मिनिस्टर तुम्हारा है, और एमपी तुम्हारा है, और फिर सब क्या मंत्री जो है कांग्रेस में, कांग्रेस के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर वो भी तुम्हारे हैं। तो सरकार के पास से तुमको इतना नहीं। और ये झूठ जो तुम बोलते हो ना कि कॉन्ट्रैक्ट सरकार का अगर रद्द कर देंगे तो 1000 करोड़ भरना पड़ेगा, 100 करोड़ भरना पड़ेगा। शानू भाई बच्चों जैसी बात मत करो। मेरे पास है उसका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में साफ अल्फाज में लिखा है कि एमएसईबी चाहेगी उस दिन टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होगा। मेरे तड़ीपार होने से 2 दिन पहले वो भी आरटीआई से लाया भाई। अब उससे भी तकलीफ हो जाएगी कि आरटीआई से क्यों लाया, क्योंकि ऐसा तो देते नहीं थे मेरे को। और रही बात अभी शानू भाई, क्या बाप रे बाप, अंबुजा सीमेंट की वॉल है क्या मेरे बड़े भाई? क्यों माहौल खराब कर रहा है? क्यों यानी ऐसा आकर के किसको खुश कर रहा है? साहब को, मैं साहब का नाम लेता हूं, मैं रोता हूं। मैं कहाँ रोया भाई? देख, मैं अल्लाह को मानने वाला, अच्छा अल्लाह का नाम लेता हूं तो भी प्रॉब्लम, लेकिन लूंगा भाई। तेरे से पूछ के तो नहीं लूंगा, तुम्हारे से पूछ के तो नहीं चलूंगा। मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह और रसूल का मानने वाला हूं, मैं तो उनका नाम लूंगा, बात बात पे लूंगा। तुमको तकलीफ होती, तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम मत लो, मैं सच बोल रहा हूं तो लूंगा भाई। मेरे को तड़ी पारी 2 केस में मिली। मैं आने वाला हूं मुमरा वापस इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कानूनी तरीके से मुझे सही तड़ी पारी नहीं दी गई। मुझे अभी भी कोर्ट पे पूरा भरोसा है, मैं वापस आऊंगा, मैं कानूनी तरीके से लड़के वापस आऊंगा। मैं कोर्ट से या जहां से भी मेरी कैंसिल होगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, हो सकता है 2-4 दिन, 8 दिन, 6 महीना, साल भर तुम में से दूर रखो। मैं आवाम से, देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, बहुत ताकतें लगाई जा रही है, मेरी तड़ी पारी कैंसिल ना हो, पूरी सेटिंग लगाई जा रही है। अपनी मिनिस्ट्री का पावर इस्तेमाल करके टोरेंट को कैंसिल नहीं कराएंगे, लेकिन मेरी तड़ी पारी पे जो स्टे आने वाला उसको कैंसिल कराने की कोशिश चालू है। हो सकता है मैं 2 साल नहीं आऊं, मेरा अल्लाह जानता है, मैं एकदम दिल से बोल रहा हूं। अगर मेरे को 2 साल नहीं भी आने मिला ना, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं यकीन मानो, मैं अल्लाह पाक की कसम खा के बोल रहा हूँ, कोई दुख नहीं। मैं मेहनत करूंगा, मैं हलाल वहां भी कमा के खाने की सोचता था, खाता था, यहाँ भी खाने की सोचूंगा और खाऊंगा। मैं कोई मुश्किल नहीं है, मैं रह लूंगा 2 साल दूर। लेकिन ये 2 साल में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है ना मेरे, मैं आवाम से कहना चाह रहा हूँ, इन लोगों को मौका मत देना। फिर मैं रहूं नहीं रहूं, मौका मत देना। देखो, आप लोगों की एक एक चीजें आपसे छीन ली जा रही है। ये जो आज इनके छिचोरे लोग तड़ीपार, मैं तड़ीपार नहीं हूं। मुझ पे जो जुल्म हुआ तो मैं उसके लिए मैं रोया कहाँ भाई? मैं तो खुशी खुशी, अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। अरे मेरे को तो यानी ऐसा लगता है कि अच्छा अल्लाह ने कुछ अच्छा ही किया मुझे वहां से दूर करके। हो सकता है तुम्हारी कुछ और साजिश चल रही हो, जैसे बहुत से हादसा हुए वहां पर, अभी थाना में एक हादसा हुआ, वैसा कुछ चलो। तो मैं तो हर फैसले के साथ खुश हूँ अल्लाह के। शानू भाई, आप बोले कि शानू पठान दीवार है भाई, तो दीवार पीछे क्यों खड़ी है? आगे क्यों नहीं आती? आगे आओ भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा भाई है। और तुम बोले कि मैं सैफ पठान, तू है कौन? तेरे को लेकर के या तेरे को ऐसा करके क्या, कौन है तू? तेरे से पार्टी में लेने का क्या फायदा? ये फायदा पर्सनल, तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा झूठ बोले। शानू भाई, पर्सनल मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ कि कौन नगर सेवक बनने से पहले मोबाइल चोर था, मोबाइल माल खाऊ था। ठीक है, नगर सेवक बनने के बाद केसेस खत्म करवा दिया होगा, लेकिन अभी भी पुलिस में उसकी रिपोर्ट है। जो चौकी में जमा हुआ था ना, वहां आज भी पेपर मौजूद है। आरटीआई से बाहर है। मैं पर्सनल नहीं जाता भाई किसी के, मैं किसी को माल खाऊ नहीं बोलता। मैं सिर्फ जो हमारे शहर के मुद्दे ना उस पर बात करता। अगर शहर में कुछ करप्शन हो रहा उस पर बोलता। तो आप लोग बुरा क्यों मानते हो? मैंने अगर करप्शन खुलने की बात की तो बुरा क्यों मानते हो? आपने बोले आरटीआई मारे, तो मारूंगा ना भाई, कहां से लाऊं? चल दूसरा रास्ता बता कि अगर जो अभी हमारे मित्तल में जो टीएमटी बस स्टॉप का डेपो का जो वो था, वो बोलते हैं रिजर्वेशन, उस पे अभी कुछ बिल्डरों ने पतरा मारे हैं। हमारा एंटरटेनमेंट जोन था जो वहां पर, उस पे कुछ बिल्डरों ने पतरा मारे। हमारे कब्रिस्तान पे पतरा मारे, उसके पेपर मेरे को कहां से मिलेंगे विदाउट आरटीआई? बताओ, मैं वहां से लाता हूं भाई, मैं कहां से लाऊं? और किसके बंगलों पे भाई? अगर तुम लोगों ने रिजर्वेशन तुम लोग रिजर्वेशन खा करके रिजर्वेशन प्लॉट पे अपने बंगलो बना रहे हो, ये बना रहे हो, तो मैं तो आरटीआई मारूंगा ना भाई।
मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं जनता के सामने सच लाने के लिए कर रहा भाई। कल मैं कोर्ट जाऊंगा उसके लिए कर रहा भाई, या कोई और कोर्ट जाएगा उसकी मदद करने के लिए कर रहा भाई। तो यार ये सब फालतू बातें, और ये बोलना कि सरकार, तो जरा वीडियो सुनो भाई, नहीं लगाता तो क्यों लोगों ने लगाया? कलवा के लोगों ने लगाया, ये सुनो, ये लगाया, सैफ भाई ये मुंब्रा के लोगों ने नहीं लगाया। ये शानू पठान भाई जरा ये सुन लो, और ये बताना कि मैंने नहीं बोला कि मैं पार्टी में आने के लिए मेरे को ये कर रहे वो कर रहे, तो वो सच है बोला। और तुम बोले ना कोई नहीं है, तो ये तुम क्या बोल रहे जरा खुद सुनो, पूरी पब्लिक ने सुनी थी जब टोरेंट के लिए तुम्हारी मेरी लाइव डिबेट हुई थी। आसान है और काम करना मुश्किल। कब्रिस्तान में लिफाफा मिला, टोरेंट में लिफाफा मिला, तो इंशाल्लाह ताला आप भी अभी राजनीति में जुड़े हो, और मुझे यकीन है कि आप भी नगर सेवक बनोगे एनसीपी से इंशाल्लाह, तो लोग आपको भी बोलेंगे एनसीपी यार मेरे भाई, ये ख्वाब देखना बंद करे, ये आप लोग देखिए। मैं भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुम बोले एनसीपी से लड़ोगे, मैं नहीं बोला भाई, मेरे को शौक ही नहीं तुम्हारी पार्टी से। साले करप्शन लोग, मैं बोला ना मैं जिंदा जमीर का वो हूँ, जो मुर्दा जमीर के वो तुम्हारे साथ है भाई, जो करप्शन में हमारे रिजर्वेशन पे कब्रिस्तान पे घोटाले में वो तुम्हारे साथ है। और शानू भाई तुम जो घड़ी घड़ी बोले ना कि तू बहुत छोटा है ये है और तुम बड़ी दीवार हो शहर की, यकीन मानो मेरे को बुरा नहीं लगा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं अल्लाह को मानने वाला हूँ, मेरे पास पीछे तो तुम्हारी तरह कोई सांप भी नहीं है जो यानी मेरे केसेस को नील करवा रहा है, और मेरे पे 10-20 केसेस है तो उसको करवा रहा है, मेरे को तो 2 केस झूठे बनाए गए, उस पर तड़ीपारी करवा दी गई। तो आप बहुत बड़े नेता हो, और आवाम भी क्या चाहती है मालूम है क्या भाई, एक बार पठान वर्सेस पठान होवे, इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं तो इतना बड़ा नेता नहीं कि आपके वार्ड में आऊंगा और आपको हरा दूंगा, आप 2 बार जीते हो, और आप तो एनसीपी के सबके पीछे खड़ी हुई दीवार हो, यानी एनसीपी का सबसे बड़ा नेता मुमरा का, तो आप तो कोई भी वार्ड से जीत सकते। मैं ये लाइव के माध्यम से ना आपको एक छोटा सा चैलेंज करता हूं भाई, इंशाल्लाह ताला मैं लौट के आ गया कभी, अगर मेरे अल्लाह ने मेरे को वापस लाया तो मैं तो मेरे बाजार से ही लड़ूंगा, मेरी तो और कहीं यानी इतना वो है नहीं, मैं मेरे बाजार से इलेक्शन लड़ूंगा। आप बहुत बड़े नेता हो, अगर आप वाकई में एनसीपी के बाप हो तो मेरे सामने इलेक्शन लड़ लेना, मुझे वहां हरा देना, मेरी औकात बता देना, या फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये मेरा चैलेंज अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो करना भाई, और ये बहाने नहीं करवाना अभी किसी और से लाइव बुलवा करके कि मैं चैलेंज देता हूं, ये सब नहीं करना। बाप हो तो बाप बन के दिखाना। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं कि मैं तो छोटा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, एक छोटा आदमी है, बड़े आदमी के एरिया में आकर के उसको नहीं हरा सकता, लेकिन बड़ा आदमी तो छोटे आदमी के पास जाए जिसका कोई भी नहीं है, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं है, पिछली बार नगर सेवक हारा हुआ है और कुछ भी वजूद नहीं है, तो वहां आना और मेरे सामने इलेक्शन कर लेना बाजार से, मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं फिर वहां आप। और सुनो, अपने साहब को भी बोलना पूरा पावर इस्तेमाल करे आपके पीछे, इंशाल्लाह ताला जमानत तक जब्त करवा दूंगा वहां पर, मुझे इतना भरोसा है मेरे वार्ड पे, मेरे लोगों पे, मेरे यानी बॉम्बे कॉलोनी बाजार के। आप बड़े हो तो इसका जवाब देना, ये बात को हवा में नहीं लेना। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि भाई मैं तो छोटा आदमी, तुम बोले ना कि कौन है तू, क्या है तू, तो भाई मैं तो कुछ भी नहीं, आप बड़े हो, पूरे मुमरा के सबसे बड़े दिग्गज नेता एनसीपी के। तो शानू भाई, मेरे बड़े भाई, आ जाओ छोटे भाई के सामने एक बार। छोटा भाई तो नहीं आ सकता, वो हार जाएगा तुम्हारे सामने, और वैसे भी देखो वहां वैसे भी हारने वाले हो, वहां पर तो यानी महीन भाई वैसे भी सीट नहीं देने वाले तुम्हारे को, इंशाल्लाह ताला हमारी एमएम की सीट है वो। तो आओ इधर, इस बार इधर आ जाओ, कम से कम वो तो रहे। और यही देखो मेरे को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो इस बार पहले नगर सेवक में आपको घर बिठाऊंगा इंशाल्लाह ताला, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगर एमएलए में मुझे मौका मिला तो आपके साहब को घर बिठा देंगे। और ये सब बातें 3 बार जीत के आया, ये आया साहब, ये अरे क्या है तुम्हारा साहब, अरे बड़े बड़े वक्त के फिरौन को अल्लाह ने गर्क कर दिया भाई, अल्लाह ने हर उरूज को जवाल रखा है, हर उरूज को जवाल रखा है। और मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अगर मेरे से कोई तकलीफ नहीं है शानू भाई तुम्हारे साहब को, तुम भी मुसलमान, वहां पर बैठे मेरे सैयद अली भाई साहब भी मुसलमान, जिनको देख करके मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, उनकी सच्चाई देख करके, उनको देख करके, अगर आपको मैं ऐसा लगता है कि मैं छोटा हूं तो मेरे को सिर्फ है ना वो लाइव के माध्यम से सैयद अली भाई को बोलो या कोई न्यूज वालों को बोलो, सैयद अली भाई से पूछने कि आज से 6 महीना पहले तुम्हारे साहब ने मेरा कारोबार क्यों बंद करवाया इंटरनेट का। अरे वो मेरा कारोबार भी नहीं था, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारे एरिया का चलाता था मेरे मामा के अंडर में, मेरे मामा की पूरी लाइन बंद करवा दिया। फिर आपके भाई साहब ने ही मेरे मामा को उससे अवार्ड से बात करा, सैफ का कारोबार नहीं है, नासिर तो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, उसका धंधा क्यों बंद करवा रहे। तो आपके साहब ने उस वक्त भी बोला कि सैफ को बोलो एनसीपी आ जाए, नहीं तो धंधा नहीं करने दूंगा।
लेकिन मैं जिंदा था, मेरा जमीर जिंदा था, मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा था कि रोजी कहीं और से आ जाएगी। मैंने वो धंधा छोड़ दिया, लेकिन आपके साहब के पास नहीं आया। उसके बाद फिर मुझे जान से मारने की धमकी आई, वो भी मेरी लिखित कंप्लेंट है मुमरा चौकी में। उसके बाद एसीपी मुझे तड़ीपार नोटिस देता है और एसीपी साहब मुझे बुलाते हैं और मुझसे बोलते हैं कि अवार्ड के पैर पकड़ लो, वो भी मेरी लिखित कंप्लेंट है कि वो मुझे अवार्ड के पैर पकड़ने बोल रहे, उसके साथ मिलके काम करने बोल रहे। तो सब तरफ तो तुम्हारा साहब ही साहब है। अब भाई साहब को बोलो कि वो झूठ है तो भाई साहब आकर बोलते हैं कैमरा के सैफ पठान ने झूठ बोला, लेकिन वो सैयद सादात है। आप उनको बोलोगे नहीं, उनको आपको मालूम है कि वो झूठ कभी बोलेंगे नहीं, तो वो बताएंगे कि हाँ कारोबार बंद करा है और सैफ का कारोबार बंद है पिछले 6-8 महीने से, लेकिन वो अपना कारोबार छोड़ दिया, इनके आगे नहीं झुका। ये बात अभी वो होगी नहीं। और उसके बाद जो रही एसीपी की, वो तो मेरे पास लिखित कंप्लेंट है, सब तरफ है, सोशल मीडिया पे भी डाला हूं मैंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हूं, तो मैं कहां गलत बोल रहा हूं भाई? आपके साहब की अगर फटी नहीं है या आपके साहब को डर नहीं है तो क्यों मुझे बाहर करवा रहे, क्यों मेरी तड़ीपारी निकलवा रहे, क्यों एसीपी से या किसी से मुझसे बुलवा रहे कि मैं पैर पकड़ूं? ये सब बंद करो भाई। अच्छा टोरेंट में तुम भी अभी धरना देने वाले ना भाई? भाई चला जाएगा, ताला मारोगे तो ताला खुलेगा नहीं। वो चाबी जो आप मारोगे दीवा तलवा में भी मारोगे ना भाई, दीवा में भी और फिर अपना ढाई घर पे भी, तो वो जो ताले की चाबी मारोगे पानी में फेंक दोगे, अभी ताला कभी खुलेगा नहीं भाई। कि वो बस 2-4 दिन का 2-4 घंटे का जैसा आपका रहता है। पिछली बार एमएससीबी को भी ताला मारते थे पुलिस वाले, आपको वो शमीम खान को ऐसा घसीट के लेके आते थे, फोटो सेशन होता था पब्लिक में, हमने धरना दिए बोलते थे, वैसा कुछ होने वाला है या सच्ची में धरना है? केसेस बनेंगे ना अगर आप लोग के पास परमिशन नहीं है तो, और परमिशन रहेगी भी तो ताला मारने के केस बनेंगे ना। मैं भी आगे भूख हड़ताल करूंगा, अगर मेरे अल्लाह ने मेरे को वापस लाया मैं भी भूख हड़ताल करूंगा। जो केस आप पे बनेगा, पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है मुझ पे भी वही बनाना भाई, कुछ नया मत ला देना भाई, सबके साथ एक ही इंसाफ करना, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके पास है। तो भाई, और मैं 2 दिन लेट क्यों आया मालूम लाइव भाई? मैं सोच रहा था कि दुम पे पैर रखाऊं कुत्ते के तो और कितने पिल्ले पिलाते, लेकिन 3 ही। आओ ना भाई, और लोग आओ, मैं बहुत फ्री बैठा हूँ, कोई काम है नहीं मेरे पास अभी, बस अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ और सब देख रहा हूँ चल रहा है, मेरी दुआ कर रहा हूँ। मेरे भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि दुआ करिए, जितने आते आन दो भाई, एक एक करके आन दो, सबको जवाब दूंगा, लेकिन माहौल मत खराब करो। मेरी ये लाइव के माध्यम से मेरे एमआईएम के लोगों से या मेरे जितने भी मेरे भाई लोग मुझे चाहते हैं, बेटा समझते हैं, बहन लोग, उनसे रिक्वेस्ट है कोई भी इनका जवाब मत दो। ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोग मुझे गलत सलत बोलकर ये चाह रहे कि मैं कुछ अनसन बोलूं, मैं उल्टा जवाब दूं, ऐसा माहौल क्रिएट करे ताकि वो पेपर बने इनके, ये जाके चौकी में कंप्लेंट करे या पुलिस रिपोर्ट तैयार करे। फिर मैं जब कोर्ट में जाऊं तड़ीपारी कैंसिल करवाने के लिए, तो ये वहां पर वो पेपर के देखो वो शहर से बाहर बैठ के भी सबसे लड़ रहा है, माहौल खराब कर रहा है। तो ये इनकी प्लानिंग है भाई, ये सब में आप लोग माहौल मत खराब करो। देखो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जितने भी हमारे दलित भाइयों ने एक नाम दिए संविधान रक्षक का, तो हम लोग संविधान को मानते हैं, उसको संभाल के चलते, कोई भी गलत काम ना करे, कोई भी गलत काम ना करे। और रही बात शानू भाई से, आप लाइव आए हो, मेरा लाइव देख रहे हो, मेरे को दिख रहा है, तो मैंने आपको जैसा कहा है कि मैं तो छोटा नेता हूं, आप बहुत बड़े नेता हो, मैं आपके एरिया में आके आपको नहीं हरा सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ मेरे वार्ड में आ जाना भाई, छोटे नेता को हराने, नगर सेवक एक बार हो जावे, एक बार इलेक्शन हो जावे, लड़ लेंगे भाई। लेकिन अपने साहब को भी बोलना पूरी ताकत लगाना, आपकी पूरी पार्टी ताकत लगाना मेरे वार्ड में एक छोटे से आदमी को हराने की। और भाई रिक्वेस्ट है कि ये नहीं करना कि नहीं लड़ने का बहाना नहीं करना, आप बहुत बड़ी वॉल हो, एक दीवार हो अंबुजा सीमेंट की। अच्छा शानू भाई, पर्सनल नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि आप शहर के लिए काम करते हो, तो एक वीडियो मैंने रशीद कंपाउंड का देखा था, ये बिल्डिंग का, प्रार टाइम पे था, वो औरत आपका नाम लेकर बोल रही थी कि आप रूम खा गए। साइन किया हुआ है इस हम लोगों को तो कम से कम अभी रूम तो दे, दिखा पड़ी के लिए तो दे हमको। तू बोलते जाओ ले जाओ, बाद में पेपर देंगे, पेपर का बात का क्या संबंध है, सही देगा कि नहीं देगा? तो अभी आप जो घर लिए इसका पेपर भी आपको है, सब है हमारे पूरा पेपर है, प्रूफ है हमारे पास, लेकिन अब हमको शिफ्टिंग चाहिए कहीं पे भी। जब तूने पहले माले वाली को दिया है सफिया पठान को, वैसा हमको भी शिफ्टिंग दे, पेपर के साथ में दे, प्रूफ के साथ में। हम आज क्या नहीं करते, बाल बच्चे हम लोग किधर जाएंगे भाई? हाँ भाड़े वाले थोड़ी है, तेरा ये भाड़े का करता, तेरा तो मार के गए 2-2 बार, तेरे को चाबी मिल गई, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम रोड पर आएंगे साहब, कहाँ जाएंगे? लोगों में कहता था धोखाधड़ी, ऐसा बारिश पानी में लेकर मीटिंग नाइक चाल में घर था, वहां से हमको दिया, नाइक चाल भी नहीं बनी है। अरे कैसी तकलीफ चला रही हूँ मैं, लेकिन कभी उसने करी मैंने किसी को। 2.5 लाख किसने लिया?
शानू भाई एनसीपी की वॉल, अंबुजा सीमेंट, वो लेडीज का कर दो यार घर का। वो बिल्डिंग परेशान है जो आपने बनाए ना भाई, बिल्डिंग वाले परेशान है भाई, जरा कर दो यार भाई, अच्छा नहीं लगता यार। कैसा वो बेचारे घर से बेघर है और आप पूरे शहर को इंसाफ दिलाने एनसीपी के पीछे दीवार है। मेरे को बहुत खुशी है कि कोई एक है, लेकिन पीछे क्यों है भाई? आगे आना चाहिए ना, आगे आना चाहिए। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, चलेगा भाई, जैसा चलता है चलने वाला अल्लाह चला रहा है भाई। जो सच पे रहेगा वो सच रहेगा। और भाई ये झूठे झूठे इल्जामात लगाना बंद करो। प्रूफ है, मैंने तो देखो, मैंने तहकीक आपके इम्तियाज बानू भाई के बारे में एक गलत बोला था, मैंने माफी मांग लिया। अगर आप लोग कुछ चीज साबित नहीं कर सकते हो ना तो मेरे बारे में झूठा झूठा मत वलगलाओ, मैं सबका जवाब दूंगा आकर के। और मैं भी बहुत जानता हूँ शानू भाई, कितने नगर सेवक पहले माल खाऊ थे, कितनों ने कहा बिल्डिंग बने, एग्रीमेंट है बताऊं मैं खोलना नहीं चाहता बहुत सी चीजें, लेकिन कैसे नहीं जाता हूँ। आप लोग बोल रहे पर्सनल आता, बंगले पे आता है, तो मैं कब डाला तुम्हारे बंगले की? अरे 4 से 6 आरटीआई मारो अभी तक, तो इतना बल बला के अगर चोर नहीं है तो क्यों डर रहे आरटीआई से? क्यों बोल रहे कि आरटीआई ऐसे एक्टिंग कैसी करे थे वैसी? और भाई इतना बोलने, मैं देखो करके नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधे बात कर रहा हूं। आप लोग जितना मेरे लिए बोले ना उतना महासभा में तो बोलो, गुंगे बन के बैठे रहते हो। एक काम बताओ महासभा में, अरे पानी के लिए ये डिबेट ऐसा मत करो मेरे से, शहर के मुद्दे पे करो, कभी भी करो, मैं आऊंगा। जब बोलोगे मैं शहर के मुद्दे पे बात करने आऊंगा, पानी की तकलीफ बोलो, टोरेंट का आप लोगों ने लाए उसके लिए बोलो, हमारे वहां ट्रैफिक की तकलीफ उसके लिए बोलो, एक हॉकर जोन नहीं दिया आप लोगों ने आज उसके लिए। अरे हॉकर जोन छोड़ो, एक हॉस्पिटल 8 साल हो गया हॉस्पिटल बनने, लाइब्रेरी पास हो गई है 2014 में भाई, लाइब्रेरी बना के दे दो शहर के लोगों को। अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा साहब पार्शियलिटी करता है, वो यहूदी सोच के साथ चलता है, वो एक आरएसएस वाला है, तो मैं गलत क्या बोल रहा हूं? आप बताओ मेरे को। आज कलवा जाके देखो, कल्चरल सेंटर हमारे वहां पर देता है बुक में, वहां बन गया। वहां पर जाके रोड देखो, वहां पर ब्रिजेस आ गए, खारे गांव पे ब्रिज और अपना कलवा नाके पे ब्रिज। हमारे शहर में ब्रिजेस कहाँ है? तो मैं क्या गलत बोलता हूँ? अगर तासुफ वो कर रहा है तो मैं क्या गलत बता रहा हूँ लोगों को? मैं सच ही बोल रहा हूँ ना कि वो गलत कर रहा है हमारे शहर के साथ। क्यों नहीं ब्रिजेस आए? अरे स्कूल मेरे भाई, सब छोड़ो शानू भाई, बड़े नेता, बहुत आप लोग पावर में, एक स्कूल ला दो भाई शहर में म्युनिसिपालिटी की। क्योंकि जो फीस तुम लोगों ने माफ करवाए थे ना, यकीन मानो कसम से बोलता हूं, सब पेरेंट्स से पूछो, सबको पूरा पैसा भरना पड़ा। आप लोग सिर्फ फोटो सेशन तक हो, पब्लिक के कामों के लिए नहीं हो, कांग्रेस डीजल नहीं, सबको पूरा पैसा भरना पड़ा। एक की भी फीस माफ नहीं हुई है। 2-4 अपने लोग से वीडियो बनाकर मत बताना, पब्लिक में जाना। जैसा मैं गया था ना गुलाब पार्क में, रोड पे उतर कर हर एक हॉकर से पूछा था आपके साहब के बोलने के बाद कि आप शहर के नहीं, वैसा हर एक आवाम से पूछना जा करके और सच सामने लाना। तो मैं आके लाऊंगा कि सबको फीस भरनी पड़ी। आप लोग तो एक स्कूल छोड़ो यार, एक शौचालय नहीं बना पाते शहर में, और बातें बड़ी बड़ी। जब देखो तो साहब ने बहुत डेवलपमेंट किया है, वो रोड ला दिया। भाई रोड UTWT का है यार भाई, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बन रहा है, तो क्या तुम्हारा साहब जा रहा बनाने? बस वो एक ही बात, रोड ला दिया, कंक्रीट का रोड ला दिया। अरे क्या लाया रोड? जाके देखो खड्डे कितने। काम पे बात करो ना भाई, काम पे डिबेट करो। मैं वापस आऊंगा ना तो फिर डिबेट करेंगे अपन, अभी लेकिन माहौल मत खराब करो। कुछ बोलना है बिंदास बोलो, मैं जवाब दूंगा। मैं सच्चा हूं तो जवाब दूंगा। मैं बताऊंगा कि तुम्हारे साहब ने मेरी तड़ीपारी करवाया है, मेरा कारोबार बंद करवाया है, मेरा कारोबार बंद करवाया है, तड़ीपारी करवाया है, मुझ पे केसेस बनाया है, वो एक पागल जुल्मी है। तो मैं सच बोलूंगा, मैं डरूंगा नहीं। आप भी थोड़ा सच बोले, और बोलने से पहले ना ये जो मेरे को बोल रहे हो ना कि अल्लाह रसूल की बातें करते, तो मैं किसकी बातें करूं भाई? आप लोगों की तरह करूं, सिर्फ साहब साहब साहब, तस्बीह बानू साहब 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 साहब? अल्लाह रसूल की बात करूंगा, मुसलमान हूं, उन पे यकीन है, क्या करूं मैं? और भाई ये धरना करने के बाद, हाँ भाई शमीम भाई आप भी लाइव देख रहे हो, मैं देखा आया, धरना होने के बाद हाँ भाई वो करना। और अच्छा वो आरटीआई से आपने बोले, मैंने क्या गलत किया शमीम भाई? ना आपने सच बोलो ना भाई, पब्लिक में आकर के। मैं गलत हूं तो कंप्लेंट कर दो मेरी, माहिती से तो बाहर आने ही वाला है। मैंने क्या बोला, मैंने सुना वो बोला। अगर वो माहिती में नहीं आए तो मैं आपको भी माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर लिए हो तो बोलो ना। वो आपके ड्राइवर के नाम पे भी एक गाला है सलीम, और वो बाहर जो आइसक्रीम लगाता है रात को उसके नाम पे भी गाला है, पान वाले के नाम पे भी गाला। आपका आदमी वो शुएब भाई खड़े होकर वहां गाले बनवा रहा है, फोटोज है मेरे पास, वो भी छोड़ दो कमेंट में। मैं गलत हूं? नगर सेवकों के नाम पे गाला है। अरे गरीबों का कम तो हक तो मत खाओ भाई। और वही पैसे से यहाँ बैनर लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाना, हमारे ही पैसे खा जाना, हमारे लोगों का हक खा जाना, उससे बैनर लगा करके लोगों को बेवकूफ बनाना। ये गंदापन नहीं तो क्या बोलूं भाई? गंदा आदमी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं भाई? बोलो। अगर हमारे लोगों ने कमेंट में भाई कुछ मत लिखना, आप लोग इनको कुछ मत बोलना, ये चाह रहे कि आप लोग बोले क्योंकि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है।
आप अगर कुछ कमेंट लिखोगे तो कंप्लेंट करवाते, आपको पुलिस चौकी से फोन आ जाएगा कि आप कमेंट लिख रहे हो, आपके ऊपर नोटिस आई है, या ये पाजी में भोजन पे हुआ है। इन पे कुछ भी नहीं है, तुम मत करना भाई। मैं आऊंगा इंशाल्लाह ताला, अगर मेरे अल्लाह ने मुझे जितना जल्दी हो सके। अगर मैं नहीं आया तो मैं वापस से बोल रहा हूँ कि मैं अल्लाह के हर फैसले से राजी हूँ। अगर मैं नहीं आया तो कोई मुश्किल नहीं, आप लोग इलेक्शन में सोच समझ कर वोट करिएगा। ये लोग नाकारा लोग हैं, ये लोग सिर्फ धरना प्रदर्शन, ये तो अपोजिशन का काम है, ये कर रहे। अरे इनके पास तो सरकार में है, बहुत बड़े वॉल है, नेता है, पूरे पीछे वो है। अरे भाई क्या बोलते तुम, जिनके आगे वॉल पीछे वॉल बन रहे ना, वो लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते? अगर बोल दूंगा ना तो भाई मेरे ख्याल से बंगले के वो गेट के बाहर जहाँ लाइव दिए ना, उससे बाहर भी नहीं आएंगे, कसम से बोलता हूँ। लेकिन खैर मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता। मैं बोला ना, मैं नहीं बोलना चाहता कौन नगर सेवक माल खाओ था, कौन आज टीएमसी में 40 मीटर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के पहले टीवी बनाता था, कौन क्या करता था, कौन क्या बिल्डिंगें बनाता था और क्या कर रहा, मैं नहीं बोलना चाहता भाई। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता। हाँ, शहर के मुद्दों पे बोलूंगा, हर वक्त बोलूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे शहर का रिजर्वेशन खा करके जमीनें ले करके बंगले बनाए, घर बनाए, तो बोलूंगा। वो तुम्हारा नहीं, वो मेरे शहर का आके। अगर आप लोगों ने दुकान, अच्छा शानू भाई, अच्छा वो याद आ गया यार, अभी लाइव बंद करने वाला था। शानू भाई सत्कार करूंगा तुम्हारा, एक चीज बोल रहा हूं, वो कर दिए तो मालूम। अभी जो मैंने बताया दारुल फला के बाद वो लाइन टूटी है, वो साहिल होटल के बाजू में जो गार्डन था वो लाइन टूटी है, पता तो होगा आपको भाई। वहां पर मैं सुना गाले बन रहे, खाना नहीं आ कुछ भी उसमें से भाई। और तुम तो यार वॉल हो, तुम क्या खाओगे? वहां पर खाना नहीं भाई। मैं कुछ यानी लोग है मेरे जान के पहचान वाले, यानी सुना हूं मैंने, बहुत परेशान है। उनके गाले टूट गए तनवर में, सामने उनका गाला था डॉक्टर असलीन, क्या नाम है उनका, कुछ तो नाम मैं फला भूल रहा हूं, माफी चाहता हूं उसके लिए भाई। वो उनको वहां पर गाले बनाकर दे देना। और आपके अलमास में कब्रस्तान के सामने जो गाले की लाइन टूटी थी, याद है आपको? 12, 13, 14 गाले थे वो। उसमें एक दिल्ली जायका होटल था, वो लाइन वाले बेचारे सब कोर्ट में है, तो वहां अगर गाले बने उनको दे देना भाई। अगर वो क्या बोलते हैं अपना, आपके मालूम वो अली टावर के पास वो सागर होटल के बाजू में वो लाइन थी, सीख का पराठा और वो समोसे वाले के, वहां के गाले टूटे, वो सब परेशान है भाई। सबको गाले दे देना, यकीन मानो आकर के तारीफ करूंगा। लेकिन देना, अगर गाले के बदले में गाले बन रहे ना वहां पर, तो देना। नहीं तो पता चला कि वो सब गालों को छोटा करके आपके 2 गाले, शमीम भाई के 1 गाले, किसी और के 1 गाले, कोई और नगर से, ऐसा नहीं करना भाई। रिक्वेस्ट है, हमारे लोगों को दे देना भाई गाले, ऐसा नहीं करना। गाले देना, मैं आकर के ना सत्कार भी करूंगा अगर वो कर चाहिए तो। अगर वहां गाले बन रहे तो ऐसा नहीं करना कि तुम लोगों ने ऐसा बना के रखे कि मुमरा पुलिस चौकी में एक छोटी एनसी होती है तो आपके लोग वहां खड़े रहते हैं, वो एनसी का 2000 दिलवा देते, वहां दलाली करते। वहां पर आज वैसा हो गया कि एनसीपी कार्यालय बन गया मुमरा पुलिस स्टेशन। जब जाओ तो वहां पर एनसीपी के लोग रहते और टीएमसी आप लोगों की बैंक बन गई है। वहां से बस यानी पैसा पास करवाना है, गाले बनवाना है, बस कमाना है, कमाना, खा लेना, टीएमसी से झोल झपाट करके खा लेना है। ऐसा नहीं करना भाई। शहर के मुद्दों पे बात करना, ये गाले लोगों को दिला देना, फिर आप बोलना। और रही बात वो मेरा चैलेंज, याद रखना भाई, बहुत छोटे आदमी ने चैलेंज किया है और मेरे को मालूम तुम बड़े आदमी है, तुम कबूल करेंगे वो चैलेंज। ऐसा नहीं करेंगे कि तुम डर जाएंगे और तुम नहीं आएंगे। तुम दीवार है, तुम एनसीपी के सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट है, मैं सबसे कमजोर कैंडिडेट शहर का। आना भाई, वहां बात करेंगे। और भी बहुत सी बातें, लेकिन थोड़ा आप लोगों के और 2-4 लोग को बोलो ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार कि कोई यानी कार्टून भी आएगा, कुछ बोलेगा कुछ, लेकिन नहीं आया यार भाई। प्लीज यार, टाइम पास नहीं होता यार मेरा, यार दिन भर ऐसे ही रहता हूँ। थोड़ा आओ ना लाइव यार, मैं आके फिर जवाब दूंगा। और हाँ, वो कब्रिस्तान चोर को मेरा मैसेज देना भाई, जल्दी आऊंगा इंशाल्लाह ताला शहर में। लगा अपनी ताकत, मेरे को मालूम है अभी वो मिनिस्ट्री पावर यूज कर करके मेरा स्टे को रुकाने की कोशिश चालू है। और ये सब आप लोगों को बोलकर फिर मैं कुछ बोलूँ उसको लेकर के पुलिस कंप्लेंट लेकर के, वो सब चालू है। कर, अल्लाह की जात पे भरोसा है मुझे। और रही बात जावेद भाई, आपने कहा कि मेरे कर्मों की वजह से मुझे तड़ी पार किया गया। एक बात बताता हूँ भाई, मुझ पे सिर्फ 2 केसेस है। उसमें से एक केसेस कौन सा मालूम? जो आप लोगों ने सत्कार रखा था आपके एमएलए का और आपके इसका कमिश्नर का कब्रिस्तान चोरी पे, उस पे मुझ पे एक केस बना था। आपको याद तो होगा, एट्रोसिटी। मैं नहीं, आपके ही पार्टी के माइनॉरिटी अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ साहब ने क्या कहा था उस वक्त, वो सुनिए, जो मुझ पे केस बना उसको लेकर। मैं चाहता हूं कि सैफ पठान, जैसे हम लोग अपने घरों के अंदर हैं, 5 बच्चों के अंदर है, सैफ पठान भी अपने घर के अंदर अपने 5 बच्चों के साथ। उस दिन जिस तरह हुआ कि सैफ पठान ने मुझे फ़ोन किया
उस वक्त मेरी गाड़ी मेरे कार के अंदर मेरे दोस्त नवेद भाई भी थे। सैफ पठान ने मुझे फ़ोन किया कि मुफ्ती साहब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर हूँ और पुलिस मुझे कह रही है कि आप उस प्रोग्राम में ना जाएं और कुल जमात अगर आपको परमिशन देती है तो आप उस प्रोग्राम के अंदर जाएं। तो सैफ पठान ने मुझे कॉल किया कि मुफ्ती साहब मैं उस प्रोग्राम में आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। मैंने कहा कि सैफ भाई तमाम मुमरा वालों की दावत है और मुमरा वालों में से आप भी हैं, आप बिल्कुल आइए। तो सैफ पठान ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब मैं सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सैफ भाई जावेद भाई वीडियो पूरा जाके सुनना, उनने बताया कि मेरा और अमित गडकरी का सामना भी नहीं हुआ, मुझ पे झूठा केस बनाया गया। आपके माइनॉरिटी अध्यक्ष कलवा थाना मुमरा के उन्होंने गवाही दी थी, तो वो झूठा केस है मुझ पे भाई। मेरी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है भाई, बस मेरी एक ही गलती है कि अल्लाह ने मेरे को सच बोलने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा किया है। मैं सच बोलता हूँ, आप लोग के करप्शन खोलता हूँ, यही मेरी गलती है भाई। एक्सेप्ट करो ना, क्या करोगे साहब को खुश करके? आप मेरे बड़े भाई हो, शानू भाई मेरा बड़ा भाई है, इम्तियाज भाई मेरा बड़ा भाई। देखो मैंने माफी भी मांग लिया, अब इम्तियाज भाई भी लाइव आकर बताएंगे जो वीडियो मैंने बताया हूँ कब वो साहब से पूछ करके वो 2 महीना कब होता, 4 साल से, या जितनी तरीके से हर बार आपका मैनिफेस्टो झूठा है। 7 इलेक्शन 2009 से लेकर के 7 इलेक्शन हुए। एमपी आपके रहे 2009 में, एमएलए आपके जीते, आपके नगर सेवक इलेक्शन हुए 2012 में, वो ये 2 इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद नगर सेवक इलेक्शन हुए 2012 में, तीसरा इलेक्शन वो। फिर 2014 में वापस से एमएलए इलेक्शन हुआ, उसमें 2 इलेक्शन हुए, वो मिलाकर 5। उसके बाद फिर 2017 में नगर सेवक इलेक्शन हुआ और उसके बाद अभी 2019 में। सिर्फ स्टेज पे से क्या किया मालूम है मंत्री महोदय ने मुमरा में? बातें, झूठी झूठी बातें, बड़ी बड़ी बातें, झूठे झूठे मैनिफेस्टो लाया, लेकिन काम जीरो। बस वो एक डेवलपमेंट के नाम पे उनको रोड दिखता है, मेरे को नहीं दिखता भाई। मेरे को डेवलपमेंट के नाम पे ना एजुकेशन दिखता है। इसके लिए बोलता हूँ, मुझे लगता है मेरे शहर में 2 ही उर्दू स्कूल है म्यूनसिपालिटी की, 2। एक वहाँ पटेल स्कूल के पास जीवन बाग में और एक MM वैली में, और उसके बीच में ना वो 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ना भाई एक उर्दू स्कूल नहीं है म्यूनसिपालिटी की। और गरीबों की तादाद 5 लाख के ऊपर। कैसे पढ़ेंगे भाई? अगर वो समझो उनके बच्चे 2 लाख है तो 20,000 बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। तो वो डेवलपमेंट है आपके सामने की है क्या? नहीं की, और उम्मीद भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगर मैं वापस आया तो मैं शानू भाई के सामने जीत करके उसमें जहा करके महासभा में मैं पास कराऊंगा। और अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरी आवाम इस बार आप लोग को समझ चुकी, 3 बार मौका दे दी, 7 इलेक्शन मौका दे दी, इस बार नहीं देगी। जो दूसरे आएंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे नुमाइंदे चुन के आएंगे, वो जाकर के पास करवाएंगे और स्कूल लाएंगे। क्योंकि तुम तो टॉयलेट भी नहीं ला सकते हो, एक टॉयलेट मुमरा पुलिस चौकी के बाद उसके शहर में टॉयलेट ही नहीं है, तो तुमसे स्कूलों की उम्मीद क्या करूं? तो मुझे डेवलपमेंट लगता है एजुकेशन, जिस शहर में एजुकेशन सस्ता हो जाए, जिस शहर में एजुकेशन तालीम हल्के तालीम फीस कम हो जाए, वहां बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा तालीम हासिल करेंगे। तो आपके साहब तो उस पर काम ही नहीं कर रहे। आपके साहब तो नारियल फोड़ते गटर नाले का। अरे उनको चुन के दिए ब्रिजेस लाओ, स्कूल लाओ, हॉस्पिटल लाओ। क्या है हॉस्पिटल? एक हॉस्पिटल वो भी प्राइवेट होने की कगार पे 8 साल से बन रहा है भाई। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 2014 से लाइब्रेरी पास है हमारे शहर में। MM वैली स्कूल के पीछे प्लॉट है, 16 गुंटा प्लॉट है। आरिफ इराकी भाई के पास पूरे पेपर है, आरिफ इराकी भाई ने उस पर लाइव भी दिए है। आज तक वो नहीं तुम लोग ने लाइब्रेरी बनाई। क्यों बनाओगे? क्योंकि शहर का बच्चा पढ़ेगा, फ्री में जाके तालीम हासिल करेगा। तुम्हारे साहब को गवारा नहीं, गूंगे हो गए। तो जावेद भाई, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसके खिलाफ बोलना सिखाया हमें, और हम बोलते हैं। चलिए, अभी एक भाई का भी मैसेज आया है और मुझे भी यानी नमाज के लिए जाना है। भाई नमाज जाओ ना, वो बोला तो भी आप बोलोगे नमाज और अल्लाह की बातें करा, लेकिन क्या करूं भाई, करना बोल लूंगा ना भाई। मैं मुस्लिम हूं तो बोलूंगा ना भाई, उस पर भी ऑब्जेक्शन लेते रहो, मैं बोलूंगा भाई। तो ये 3 काम जो मैं बोल के गया इम्तियाज बनू भाई, 4 काम। इम्तियाज बनू भाई, मैंने माफी मांग ली। आपने अगर मीटर का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आप धरने में क्या करने वाले हो, या आपकी पार्टी क्या करने लगी? सेक्रेटरी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो किस तरीके से टोरेंट के खिलाफ है वो साबित कर देना, वो बता देना लाइव आकर के। बाहुबली का जो स्ट्रक्चर पे जो 4 साल पहले
आपके एमएलए साहब ने स्टेज पे खड़े होकर बातें की थी कि मैं वहां पर 1 विंडो ऑफिस लाऊंगा। आज वहां पर एक हॉल वाले ने कब्जा कर लिया है। आपके पार्टी से ही बिलोंग करता होगा, मेरे को पता है पक्का। तो वो पता बता देना आप लाइव आकर के साहब, वो भी 2 महीने कब पूरे होने वाले साहब के। तीसरी, शानू भाई, मेरा कारोबार 6 महीना पहले आपके सामने बंद कराया। सैयद अली भाई ने मेरे मामा की बात कराए, मैंने कारोबार छोड़ दिया क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं आना था। मैं तो छोटा आदमी, मेरे को नहीं आना था, मेरा जमीर गवारा नहीं करता था। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई साहब से गवाही ले लेना। सैयद सादात है, इंशाल्लाह ताला सच ही बोलेगा मेरा बड़ा भाई। मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। मेरा कारोबार बंद है कि नहीं वो बता देंगे। तो वो फिर मेरी तड़ी पारी निकाला, वो भी सच्चाई सामने एसीपी के वो ला देना भाई। शानू भाई, वो जो मैंने दुकान का बोला ना, मैंने सुना जहां पर गाले बनने वाले, प्लीज वो जो डॉक्टर साहब है तनवर नगर के, उन लोगों की लाइन, और जो हमारे वो क्या बोलते हैं अलमास के बाहर के लोगों की लाइन, उन लोगों को गाले दे देना भाई। और प्लस यानी जो आपके समोसे वाले ना सागर के बाजू में, वहाँ की लाइन वालों को भाई वहाँ गाले दे देना। कम से कम रोड के गाले उनको रोड पे मिल जाएंगे। आप लोग तो करप्शन नहीं करने दो ना, आप तो बहुत ईमानदार बड़े नेता हो, तो प्लीज इतना कर देना भाई, छोटे भाई की रिक्वेस्ट है। और फिर आखिरी, इलेक्शन, ये छोटे आदमी को इलेक्शन हराना भाई। ऐसा नहीं कि तुम्हारी जमानत जब्त करवा दूं, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। साहब को भी बोलना वो भी उतर के पूरी मेहनत करे वहां पर, पूरी टीम लाना वहां पर भाई। इंशाल्लाह ताला इस बार मैं बताऊंगा कि मैं क्या, अगर मैं आ गया तो आना भाई, और बहाना नहीं करना भाई प्लीज। बड़े नेता हो, वॉल हो सबकी, पूरे एनसीपी में सबसे बड़े नेता हो। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि भाई पहले तुमसे लड़ू फिर किसी और से लड़ू। तो भाई ये किसी और से नहीं बुलवाना अभी लाइव में कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। ये सब अपनी नाकाबिलियत नहीं बताना भाई किसी के थ्रू। मर्दों की तरह 1 साल पहले बोल रहा हूं, पूरा 1 साल का मौका उन पब्लिक। आवाम क्या चाहती है? अगर आवाम चाहती है कि पठान वर्सेस पठान हुए, मैं तो इतना बड़ा नेता नहीं, शायद बोले मैं छोटा सा कौन हूं क्या हूं, तो मैं तो वहां जाऊंगा नहीं उनके वार्ड में। वो 2 बार जीते, वहां पर बहुत बड़े नेता, शहर के बहुत बड़े नेता है। तो आप मेरे वार्ड में आ जाओ, आवाम से पूछ लो, मेरे को मेरे वार्ड में आके हरा दो, मेरे को मेरी औकात बता दो, या खुद की देख लो। हाँ भाई शानू भाई, जवाब देना इसका भी भाई कि लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। कुछ अच्छा बहाना सोच के देना कि इज्जत भी बची रहे। चलो भाई, मैं और अभी लाइव बंद करते करते भी ना आखिरी बार मेरे लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, हमको इनके बहकावे में मत आओ। ये मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी साजिश, इसके लिए मैं मेरा लोकेशन भी शेयर करूँ। मुझे पता है कि यानी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ करना चाह रहे ये, तो मैं लोकेशन भी शेयर नहीं कर रहा हूँ। अभी ये क्या कर रहे हैं कि उचका रहे वहां पर मेरे लोग कुछ बोले, क्योंकि मेरे भी लोग यानी बहुत, मैं कंटिन्यूसली सबको रुका रहा हूँ कि कोई जवाब मत दो, ये छोटे मोटे नेता है बोल के सबको खुश कर रहे, तो होने दो। कोई दीवार होने से, किसके होने से किसको फर्क पड़ा आज तक, जो पड़ेगा आगे भी भाई, तो वो सब जान दो, उसको जवाब मत दो, ताकि ये फिर वो बहाना लेकर मेरी तड़ी पारी रुका, या आप लोगों पे केसेस बनाए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करते। अभी आपको पता ही चल जाएगा, मेरे को भूख हड़ताल की परमिशन नहीं, आम आदमी पार्टी को धरने की परमिशन नहीं, इनको मिल गई। इन पे केसेस भी नहीं बनेंगे। ये दादागिरी से पूरी दुकानें बंद कराएंगे शहर की, निकल करके 1 दिन पहले, वो दिन पूरी दादागिरी करेंगे। इन पे केसेस नहीं बनेंगे, पुलिस इन पे नहीं करेगी। हम सिर्फ रिक्वेस्ट भी करने निकलते तो शायद बन जाते। तो ये सब देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इनका सपोर्ट कर रहा है। मेरी ये बात कहता हूँ। हाँ डीसीपी साहब, वो प्लीज जरा मुमरा पुलिस स्टेशन पे ध्यान दीजिए साहब। पहले ताड़े साहब थे ना, तो एक गाड़ी भी नहीं घुसती थी अंदर, एक दलाल भी अंदर नहीं खड़ा होता था सर। मेरी रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कैसा है ना, गरीब एनसी होती है ना, उनपे एक एनसी तो 2000 भरने लगाते हैं वहां पर कुछ दलाल लोग खड़े होकर के। मेरी रिक्वेस्ट है सर, देखो मेरे को पुलिस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं अभी भी मेरे कानून पे भरोसा रखता हूँ। मुझे पता है कि हाँ कुछ करप्ट हो सकते पुलिस वाले, लेकिन हर पुलिस वाला वैसा नहीं है, नहीं तो देश नहीं चलता। मेरे को भरोसा है आप लोगों पे सर। मैंने ताड़े साहब का दौर देखा है सर, एकदम ईमानदारी से, ना किसी गरीब पे केस बनता था ना कुछ होता था सर। वैसा दौर वापस लाइए सर, रिक्वेस्ट है सर, हमारे शहर को बचाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है सर। बस मेरे लाइफ को यहाँ खत्म करता हूँ, क्योंकि वो दीवार अंबुजा सीमेंट की है, मेरे बोलने से तो टूटेगी नहीं, इलेक्शन में देखेंगे। चलो अल्लाह हाफिज। एक ने सवाल करा भाई के शहर, भाई मैं भी ये चाहता हूँ कि शहर के मुद्दे पे बात होवे, ये फालतू डिबेट ये सब नहीं होवे। मैं लौट कर आऊंगा तो शहर के मुद्दे पे बात करेंगे। जो जो कामों में आप लोग नाकाम रहे, पानी के कामों में आप नाकाम रहे, नहीं ऐसा शानू भाई ऐसा बताना,
पानी के कामों में नाकाम रहे उस पर बात करेंगे, आप लोग रोड के कामों में नाकाम रहे उस पर बात करेंगे, आप लोग हॉस्पिटल बनाने में नाकाम रहे उस पर बात करेंगे, आप लोग स्कूल बनाने में नाकाम रहे उस पर बात करेंगे, स्कूल की फीस भी माफ नहीं करवा पाए नाकाम रहे उस पर बात करेंगे। शहर के मुद्दों पे हॉकर जोन नहीं दी आज तक शहर में, एक गरीब हॉकरों पे हमेशा कार्रवाई होती है उस पर बात करेंगे। हमेशा आप लोग एमएससी डैम पे भी ताला मारते थे, 2 घंटे में ताला खुलता था, उस पर बात करेंगे। शहर के मुद्दों पे मेरे से डिबेट करना मेरे भाई, कभी भी बुलाना, मैं आ जाऊंगा। कोई न्यूज वाला चाहेगा कि अभी भी मैं लाइव डिबेट कर लूं इनके साथ शहर के मुद्दों पे, मैं रेडी हूं। इनको बोलो आ जावे, क्योंकि मैंने ऐसा सुना पिछली बार टोरेंट के डिबेट के बाद इनको ऑर्डर आया है कि कोई भी मेरे साथ डिबेट में ना बैठे। फिर भी मैं रेडी हूँ। 3 से 4 प्रेस वालों ने मुझे कहा कि सैफ भाई लाइव डिबेट करना है, फिर सामने से उन लोगों ने मना कर दिए, तो भी मैं रेडी हूँ। उस पर डिबेट करो भाई। ये फालतू झगड़ा, भाईगिरी, ये गिरी कोई मतलब का नहीं भाई। कैसा ना, पब्लिक इतिहास भूल जाती है भाई। जो आगे बढ़ता ना वो सोचता पीछे कुछ भी नहीं था, मैं पीछे कभी माल खाऊं नहीं था, ऐसा सोचता, लेकिन रहता है भाई, वो सब निकलता है भाई। तो ऐसा पर्सनल किसी का भी मैं भी नहीं खोलना चाहता, आप भी मत खोलो, आप भी मत किसी के बारे में बोलो, और झूठ मत बोलो, सच है तो बिंदास बोलो। अगर मैं बोल रहा हूँ ना आरटीआई से, आप लोग मत घबराओ, डालो मेरे खिलाफ आरटीआई, डालो मेरे खिलाफ आरटीआई, जितनी आरटीआई डालना है अगर आपको लगता है तो आप वो भी डालो। मुझे आरटीआई डालने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि सच सामने आएगा, चोरी सामने आएगी, इसके वजह से भाई। मेरे को मालूम है इतना बोलने का तुम लोग के कान के पर्दे तक नहीं हिलेंगे, और मेरे को ईमान सिखाने चले कि अल्लाह की बातें नहीं करी, ये कर वो कर। चलो, अल्लाह हाफिज। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना।